नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से। टिग्नोमेट्री और टिग्नोमेट्री का पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के 2017 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस वैसे तो टिग्नोमेट्री का पार्ट है, लेकिन यदि इसको लॉजिकली थोड़ा सा देखा जाए तो बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। देखिए, शुरू के क्वेश्चनों को हम बहुत आराम से लेंगे और समझ के लेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, देखते हुए चलिए। एक मीनार मैदान से ऊपर स्थित बिंदु P से टूट गया है। मीनार का ऊपरी सिरा बिंदु Q पर मैदान के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यही क्वेश्चन है ना। बिंदु Q के विपरीत दिशा में स्थित बिंदु R से बिंदु P का उन्नयन कोण 30 है। यदि QR बराबर 180 मीटर है तो मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले एक डायग्राम क्रिएट होना चाहिए माइंड में। यदि माइंड में डायग्राम क्रिएट नहीं होगा तो थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो जाएगा। एक मीनार मैदान से ऊपर स्थित बिंदु P से टूट गया है। मीनार का ऊपरी सिरा बिंदु Q पर मीनार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। बना दिया। बिंदु Q के विपरीत दिशा में, Q के विपरीत दिशा में यानी इधर, बिंदु R से P का उन्नयन कोण, कोई R भी है यहां पे, और P का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। यदि QR बराबर 180, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 180। खत्म, डायग्राम बन गया। बहुत अच्छी तरह से हमने केवल और केवल एक हल्का सा डायग्राम बनाने की कोशिश की। देखिए, जब तक डायग्राम नहीं बने तब तक क्वेश्चन को नहीं करना है। या तो डायग्राम आपका माइंड में बन जाए या डायग्राम आपका यहां पे बन जाए। बोलो भाई, क्लियर? चलो, सबसे पहले क्या कर रहे होंगे आप? हाँ जी, इसको x लिया, फिक्स है ये। इसको क्या लेंगे? x अपॉन √3, क्योंकि 30 के सामने, ये 60 के सामने, तो x √3। अब x √3 प्लस x अपॉन √3 इक्वल टू क्या हो गया? 180। √3 3 4 x अपॉन √3 180। 4 चौका 16, 4 x इक्वल टू कितना आ गया? 45 √3। बोलो बेटा, क्या पूछा गया है? मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है? तो ये तो अभी तो x की वैल्यू आई है। अच्छा, एक चीज और कि ये वाला पार्ट है 30 डिग्री के सामने वाली भुजा, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगना होता है ये 2x अपॉन √3। चलिए, ये कितनी हो गई अब आपकी? 45 √3, तो ये हो गई। अब यहां से यहां तक की हो गई x 2 अपॉन √3 इंटू 4। बेटा, ये कितनी हो गई? 90। तो आपका पूरा के पूरा आंसर आया कि सर 45 √3 प्लस 90। क्या मैं 45 कॉमन ले लूं? √3 प्लस 2 ऑप्शन में है क्या? चेक कर लो जरा। नहीं है? डी। चलो भाई, एक बार देख लो। √3 प्लस 2 बिल्कुल क्लियर। मैंने बिल्कुल एक एक चीज को समझाने की कोशिश की है। देखिए, क्या होता है, इसको x माना तो ये कितनी हो गई? 60 के सामने x √3, ये 30 के सामने x अपॉन √3, x √3 प्लस x अपॉन √3 इक्वल टू 180। x की वैल्यू इतनी, ये x की वैल्यू है तो इससे जस्ट डबल होती है ये, तो 2x अपॉन √3, तो x √3
2/√3 इंटू 45√3 कट गया 90, तो ये 90 है और ये कितना है 45√3। तो ये हो गया आपका 45√3 प्लस 90, 45 को कॉमन लिया, √3 प्लस 2 और आपका आंसर क्या आ गया डी। कर लो भैया फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं अपन। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको नंबर देने के लिए बने, ये समझो आप, तो ये तो जस्ट नंबर देने के लिए बने। कल मैं थोड़ा सा 7:30 पे स्टार्ट कर दूंगा, 7:30 से 8 तक आधा आधा घंटे डेली की डेली इनको ले लेंगे और 8 बजे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लेंगे, ठीक है ना। चलो चलें क्वेश्चन नंबर 2। भूमि पर स्थित बिंदु ए से किसी टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये टावर है, ये भूमि पर स्थित बिंदु ए है और ये 30 डिग्री है। बन गया डायग्राम। अच्छा डायग्राम तो सारे के सारे यही बनने हैं, इस तरह के बनने हैं। टावर की ओर 20 मीटर चलने पर 60 डिग्री हो जाता है, 20 मीटर चलने पर ये 60 डिग्री हो जाता है और ये 20। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको मेरी बुक में मिले थे, सही है। PQRA, ए टावर की ऊंचाई बताओ। ए से, ए टावर की ऊंचाई नहीं, टावर की ऊंचाई बताओ। चलो जब कभी भी क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दिखें, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो अंदर वाले ट्रायंगल को पहले पकड़ो, फिर बाहर वाले ट्रायंगल को पकड़ो, आंसर आ गया। चलो ये x, तो ये क्या हो गया x/√3। अब बाहर वाला x, तो ये क्या हो गया x√3। अब x/√3 प्लस 20 इक्वल टू x√3। अच्छा x√3 माइनस x/√3 इक्वल टू 20, कितना आ गया 3x 2x/√3 इक्वल टू 20। 2 से काटा 10 और x इक्वल टू हो गया 10√3। x इक्वल टू हो गया 10√3। x की वैल्यू ही तो चाहिए, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, अच्छी तरह से समझें क्वेश्चन को। सबसे पहले अंदर वाला पकड़ा, ये x है तो ये कितना हो गया x/√3, ये x है तो ये कितना हो गया x√3। ये पूरा x√3 है, यानी x/√3 प्लस 20 कितने हो गए x√3। x की वैल्यू आ गई निकल के, कैलकुलेशन पार्ट। बोलो भाई क्लियर। चलें क्वेश्चन नंबर 3। 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी विमान का पायलट किसी नदी के दोनों किनारों पर दो बिंदु देखता है। दोनों बिंदुओं के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो नदी की चौड़ाई कितनी है। चलो सब, ये नदी की चौड़ाई है और ये भैया हवाई जहाज जोड़ रहा है, ये और ये 45 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री, क्लियर। और ये हवाई जहाज उड़ रहा है। अब क्या क्या और दिया हुआ है,
200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला, इसकी ऊंचाई कितनी है? 200। अब तो आप सीधा सीधा लगाने वाले, ये 200 तो ये कितना? ओके, अच्छा ये 200 तो ये कितना? 200 अपॉन, बस दोनों को जोड़ने वाले हैं अब। 200 अपॉन √3 प्लस 200 कितना आया? 200। आ गया आंसर, ही आ गया सब। ऑप्शन ए, खत्म क्वेश्चन। ये लो कर लो सब। क्वेश्चन सारे के सारे आपको लगेगा 10-10 सेकंड की कैटेगरी के क्वेश्चन है। डेली आधा आधा घंटे करेंगे तो 3 दिन में हो जाएंगे, लेकिन मैं 7:30 से पहले ही, भले ही आप आ जाओगे तो पहले ही चालू कर दूंगा भले, ठीक है ना? थोड़ा सा कोशिश करो आप, ऐसे नहीं। राठौर यदि अपन आगे नहीं बढ़ पाए ना तो सुनो, सब कुछ बेकार है। इतने टाइम बाद 30 नंबर भी आ रहे हैं तुम्हारे, तो सब कुछ बेकार है, पढ़ाना बेकार है मेरा। इधर देखो जरा, तुम पढ़ना जरूरी नहीं है, ये तो बहुत पढ़ लिए तुम, उसके आने पे तो 30 नंबर आए। मतलब सोचने की जरूरत है, शिकायत करने की जरूरत नहीं है, किसी की कोई शिकायत मत करो। जब तक इंसान खुद नहीं सोचेगा ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या मैं क्वेश्चन पूछने पे मना करता हूं? तुम 2 बार 3 बार बैठो, नंबर तो लाओ। गलत फहमी में जिंदा है बच्चा। क्या कारण रहा नहीं आने का? कोई मेंटली प्रेशर तुम्हारे ऊपर, कोई काम करवाए, कोई काम करवाते हैं घर वाले, कोई काम की कहते हैं? जवाब दो मुझे। पूरे दिन भर 24 घंटे तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। सब लोगों ने सैटरडे को टेस्ट दिया था ना? हाँ, ध्यान रखना लड़की, तुम देके जाना टेस्ट सैटरडे वाला। तुम भी सैटरडे 19 नंबर का दिया था कि तुमने पहले नहीं दिया? देके जाना, सही है ना? और आज देखेंगे हम नंबर कैसे। मतलब सोचने वाली बात है ये। यदि पढ़ने पर हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो हम मजाक कर रहे हैं, सही है नहीं है? हम मजाक कर रहे हैं और फिर बहाना हमको बनाया जा रहा है, सर गलत है। अरे यार, और बच्चों के भी तो नंबर बढ़ रहे हैं, वहां भी तो प्रयोग कर रहे हैं हम। चलो 3 नंबर के बाद आ जाओ 4 नंबर। घर पे बात करवाना जरा मेरे पिताजी से, है ना? मैं कहूंगा इसको घर के काम नहीं दिया करे, बात करवाना, ठीक है ना? कौन है घर पे जो तुमको मॉनिटरिंग करता है, पापा या मम्मी? दोनों ही है, तो दोनों से बात करवाना। कह दूंगा साहब इसके 6 महीने में नंबर ही नहीं बढ़े, क्या करा जाए बता दो आप। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक फीलिंग्स नहीं आएंगी ना अंदर, तब तक मैं दुनिया में सत्य नहीं प्राप्त कर सकता, सही है ना? फीलिंग्स। चलो 3 नंबर 4 नंबर। एक नाव एक निश्चित चाल से 20√3 मीटर की ऊंचाई वाले एक लाइट हाउस की तरफ जा रही है। लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से से बना अवनमन कोण 10 सेकंड में 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। प्रारंभिक स्थान से लाइट हाउस पहुंचने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन था। 20√3 लाइट हाउस की तरफ जा रही है। ये लो भैया लाइट हाउस। 10 सेकंड में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 10 सेकंड में हो गया। अपने प्रारंभिक स्थान से लाइट हाउस तक पहुंचने में नाव द्वारा लिया गया समय क्या है? यहां से यहां। चल देखिए, अब आप अच्छी तरह से समझो हुआ क्या, खेल क्या हुआ। ये 20√3 है तो ये कितना होगा? 20। अब पूरा ये 20√3 है, √3 गुना तो कितना होएगा? 60। तो भाई साहब 40 मीटर चला 10 सेकंड में, तो 60 मीटर चलेगा 15 सेकंड में। खत्म आंसर।
खत्म क्वेश्चन। कई लोग सोचते हैं आंसर नहीं आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा? बोलो भाई क्लियर? आपने क्या करा, एक ट्रायंगल बनाया, ये नाव यहां पे है, यहां 30 डिग्री है, यहां से यहां 10 सेकंड में 60 डिग्री हो गई। ये 20√3 से ये निकाला 20 हो गया, क्योंकि 30 डिग्री के सामने वाला भुजा √3 डिवाइड होती है। चलो, ये 60 डिग्री के सामने वाली भुजा 60, ये 60, ये 20, तो ये कितना 40। 40 मीटर कितने में? 10 सेकंड में। 60 मीटर कितने में? 15 सेकंड। बोलो भाई क्लियर? चलें क्वेश्चन नंबर 5। एक मीनार की ऊंचाई 120 मीटर है। बिंदु बी से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 75 डिग्री है। बिंदु बी जमीन की सतह पर है। मीनार के आधार से बी की दूरी बताओ। मीनार की ऊंचाई 120 है। चोटी का उन्नयन कोण 75 डिग्री है। बिंदु बी जमीन की सतह पर है और बी की दूरी क्या है, यह जानना चाह रहा है। अब यहां पे निश्चित रूप से 75 डिग्री थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। निकालना ही पड़ेगा, और तो क्या, 1075 निकालना है। चलो देखिए, 1075 इक्वल टू 120 अपॉन x। अब 1075 की वैल्यू बता दो आप, तो बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो, और रखनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है हमारे पास, कोई 2 + √3। ओके कर दूं मैं। x इक्वल टू क्या हो गया, 120 अपॉन 2 + √3। 4 3 1 कर दूं मैं, 120, और ये क्या हो गया, 2 - √3। 122 - √3। बोलो भैया, ओके करूं? ये लो क्वेश्चन। अब यहां पे 1075 की वैल्यू आनी चाहिए थी, कोई उपाय नहीं है। वो एक ही बात है, वो तो निकालते उसे, सही है, याद नहीं हो तो निकालते उसे। अच्छा, फिर उसमें यह भी पता होना चाहिए 10a - 10b भी आना चाहिए फिर सही है, नहीं है? फिर 10a - 10b लगाना है, उससे आ जाएगा, लगा दो। लेकिन लास्ट मोमेंट में थोड़ा याद करते हुए जाते हैं तो हो जाती है याद, ऐसा नहीं, क्योंकि 1075 बराबर है cot 15 के। अब कई बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपने साइन और कॉस क्यों नहीं लिए? जब बेटा इसका और इसका लिंक लगाना है तो मुझे तो 10 से ही बात करनी है ना। अभी एक घटना घटी, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे कि आईआईटी का एक कॉलेज है यूपी में, यूपी में नहीं, ये इधर की तरफ है, वैसे पश्चिम बंगाल में, जो सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है, खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर में 3rd ईयर के बच्चे ने सुसाइड किया। मतलब हम कोटा के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, वहां सही था, स्ट्रेस है। यहां किस बात का स्ट्रेस है? 3rd ईयर का बच्चा, आज फिर पेपर में है, 3rd ईयर का बच्चा लटका हुआ, पंखे से लटका हुआ मिला।
बेटा थर्ड ईयर के बच्चे को तो प्लेसमेंट की इतनी चिंता भी नहीं होनी चाहिए, फोर्थ ईयर तक तो सब कुछ हो जाएगा। मेरे तो यही समझ में नहीं आता कि ये टेंशन मोल क्यों ले रहा है बच्चा। खानी 4 रोटी है और सब्जी है, सब कुछ यहीं छोड़ के। ऐसे बच्चों को एक बार शमशान घाट की यात्राएं कराई जाए हर साल, सही है नहीं है? हर साल शमशान घाट की यात्राएं कराई जाए, थोड़ी मॉनिटरिंग कराई जाए कि भैया यहां क्या क्या होता है, देख लो तुम, देखो ये सारी चीजें यहीं छोड़ के जा रहा है आदमी। फिर ये भागा भूगी क्यों कर रहा है? तो अब अपन यूं तो इल्जाम नहीं लगा सकते। अच्छा, इल्जाम ये भी तो हो सकता है सेटिंग हो उसकी, ये नहीं हो सकता? ब्रेकअप हो, ये नहीं हो सकता? इसकी ज्यादा संभावनाएं हैं। अब फिर वही वाली बात, तुम विवाहित हो इसलिए तुम्हारा सोचने का दृष्टिकोण अलग है, सही है नहीं है? हाँ हाँ, नहीं तो सोचने का दृष्टि, फिर वही वाली बात, ये जस्ट विवाहित है। हाँ जस्ट, तो बताओ क्या कारण हो सकता है? और तुम प्री विवाहित हो। भाई 3 ही तो कैटेगरी होती है, तुम सब लोग प्री विवाहित हो, वो जस्ट विवाहित है, हम आफ्टर विवाहित है। हर व्यक्ति का सोच, लेकिन एक सोसाइटी में एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई ना। अब निश्चित रूप से लोग बाग सोचेंगे तो सही कि हुआ क्या आखिरकार, सही है नहीं है? इवेंट तो है ही, ये कितनी बड़ी इवेंट है। मैं सारी इवेंट को केवल राठौर की तरफ क्यों लेके जा रहा हूं? राठौर नंबर कमाने के कारण में, ऐसा कोई कारण तो नहीं। चलो आ जाओ। राठौर दुनिया नंबर देखती है, हाउ एंड एनी, दिन रात एक कर दो। आगे समझ में? दिन रात एक कर दो, समझने की कोशिश करो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप नहीं करेंगे तो दूसरा करेगा, और फिर कोई दिक्कत नहीं है। मोदी थोड़े दिन बाद निकाल देगा युद्ध चालू होते ही कि भैया जो बच्चे ग्रेजुएट हैं और बेरोजगार हैं वो चलो पहुंचो, सीमा पे पहुंचो, पहुंचाया जाएगा सीमा पे। आपको ध्यान रखना है, ये मत सोचना कि हम लड़की हैं हम नहीं जा सकते, पहुंचो, सही है ना? चलो बेटा समझने की कोशिश करो। इस धरती पे आए हैं तो कुछ न्यू क्रिएशंस करने, ठीक है ना? न्यू क्रिएशंस करने, कुछ नया करना है, ताकि बरसों तक आपको लोग याद रखें। वरना हकीकत कह रहा हूं, किसी को कोई परवाह नहीं है, 3 दिन बाद परवाह नहीं है किसी को। आप बिल्कुल गलत फहमी में जिंदा हो, 3 दिन बाद परवाह नहीं है किसी को, यह हाल है। चलो, एक झंडा जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है, इस इमारत की चोटी पर खड़ा हुआ है। बिंदु X से झंडे की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा X से इमारत की चोटी का उन्नयन कोण, 2 चीज है, एक तो आपकी बिल्डिंग की हाइट है और एक बिल्डिंग के ऊपर झंडा लग रहा है। ये आपकी क्या है? बिल्डिंग, और ये आपका झंडा लगा देते हैं यहां पे, ये झंडा है। बोलो भाई क्लियर? एक झंडा जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है, झंडे की ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर। बिंदु X से झंडे की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। झंडे की चोटी का उन्नयन कोण, ये बड़ा वाला 45 है और ये अंदर वाला 30 है, और ये बड़ा वाला यहां पे 45 है, ये अंदर वाला 30, सही है? बोलो भैया। और बिंदु ठीक है, सतह पर है, इमारत की ऊंचाई बताओ। पॉइंट ए बी दे रखा है कि एक्स वाई जेड पी। लो साहब, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक अंदर एक बाहर। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं, इनमें जो चीज कॉमन हो ना उसको पकड़ लिया करो आप। इसको मैंने पकड़ लिया k, तो ये क्या हो गई? k/√3, सही है? अब बाहर वाला पकड़ो, ये k, तो बाहर वाला पूरा क्या हो गया?
यानी कि k अपॉन रूट 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, खत्म। अब आपको मुझे k की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, तो भैया k की वैल्यू निकालने के लिए 4 इक्वल टू k 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3। सही है सर? मतलब कहीं ना कहीं वो रूट 3 वाला चक्कर बीच में पड़ ही जाता है। आ जाओ, सही है नहीं है? चलो अब मैं इसको कर दूं डायरेक्टली थोड़ा सा, k इक्वल टू 4 अपॉन रूट 3 माइनस 1, और ये क्या आ गया, रूट 3। अब देखा जाए तो इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। 3 माइनस 1 2, 2 से ये कटा 2, तो ये आपका क्या आ गया, 2 रूट 3 और रूट 3 माइनस 1। इसको कर लो यहां पे 6 माइनस 2 रूट 3। अच्छा 4 पहले से पड़ा हुआ है, 10 नहीं आया आंसर। अच्छा k अपॉन रूट 3 चाहिए है, सॉरी बेटा, k अपॉन रूट 3 चाहिए, तो पहले ही k अपॉन रूट 3 पे ही फोकस करो ना, पूरे पे फोकस क्यों कर रहे हैं अपन। देखो k की वैल्यू तो ये रही 4 अपॉन k अपॉन रूट 3, यहीं से पकड़ लो इसको, k अपॉन रूट 3, और ये क्या हो गया, रूट 3 माइनस 1, और ये रूट 3 प्लस 1 2, तो ये क्या हो गया, 2 रूट 3 प्लस 1। सही है? अब ये किसकी वैल्यू आई है, इसकी, और प्लस 2 प्लस 4 और है, प्लस 4 और है, कौन सा है? अच्छा इबारत की ऊंचाई चाहिए क्या, ये लो सर, 2 रूट 3 प्लस 1, ये लो सब। भाई इबारत की ऊंचाई तो k अपॉन रूट 3 है ना, उसी को ही तो मैनेज करना पड़ेगा अपन को। हाँ जी भाई, देख लो तुम्हारी फरमाइश वाले क्वेश्चन चल रहे हैं और तुम लेट हो। कल फिक्स 7:15 बजे आ जाना, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने सबकी पीपीटी बनवा ली है। सही है ना? ताकि हाइट एंड डिस्टेंस 2017 से लेके 2023-24 तक जितने भी आए, और सीट में आपको दे ही दिए। कल से थोड़ा सा स्पीड तेज कर लेंगे, क्योंकि करके लेके आना आप लोग, फिर छेड़ रहे हो उसे। देख लिया, ये बिल्कुल वही है जो पिक्चर थी ना, वो 3 इडियट का, रेंचो, रेंचो नहीं है ये, क्या नाम है, चलो हाँ वो टॉपर आने वाला ये वही है। चलो चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, छेड़ा नहीं प्लीज, समझने की कोशिश करें। चलें सब, एक बार फिर से देखा, 30 डिग्री 45 डिग्री, मैंने क्या करा, ये k है तो ये k अपॉन रूट 3 30 के सामने, और 45 है k तो रूट अपॉन k अपॉन रूट 3 प्लस 4, k अपॉन रूट 3 प्लस 4 इक्वल टू k अपॉन रूट 3 की वैल्यू निकल गई और वो आ गई 2 रूट 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने में कोई मशक्कत करनी पड़ी तो कैलकुलेशन पुअर है आपकी, ध्यान रखना, और कोई चीज पुअर नहीं है, केवल कैलकुलेशन पुअर है। चलें सब 7 नंबर पे आ जाए। मोहित एक 60 मीटर लंबी इमारत से कुछ दूरी पर खड़ा है। मोहित 1.8 मीटर लंबा है। जब मोहित इमारत की ओर पैदल चलता है तो उसके सर से इमारत की चोटी का उन्नयन कोण, सर से ना कि पैरों से, यदि ये नहीं कहा जाता तो पैरों से ही माना जाता। उसके सर से इमारत की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री तरह 60 डिग्री हो जाता है। मोहित ने इमारत की ओर कितनी दूरी तय की। चलो भाई देखिए, एक चीज यदि आप देखेंगे ना, सारी कहानी वही चलने वाली है। सारे क्वेश्चन में एक ही कहानी चलने वाली है कि सर सॉरी, एक ही कहानी चलने वाली है।
चले। मोहित एक 60 मीटर लंबी इमारत से कुछ दूरी पर खड़ा है। मोहित 1.8 मीटर लंबा है, 1.8 मीटर लंबा है, 1.8 मीटर लंबा है। ये पूरी तो 60 है और 1.8 यानी कि कितनी हो गई? 58.2। सही है। और 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। ये 45 डिग्री और ये क्या है? 60 डिग्री। चलो अब देखो, सारा खेल वही है जो ट्रिग्नोमेट्री का तो रोल है ही नहीं। ये 60 डिग्री तो ये कितना हो गया? 58.2√3। सही है। अच्छा, अब इससे कहें कि भैया आपका क्या हालचाल, तो ये हो गया 58.2√3 प्लस x इक्वल टू कितनी हो गई? 58.2। सही है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। इमारत की ओर कितनी दूरी? x। हाँ बोलो बेटा, बोलो क्या हुआ? ये 60 है ना, तो 60 में से ये तो कम हो गई 1.8। ये 60 डिग्री। अच्छा, √3 नीचे आएगा इसका। 60 है तो √3, 58.2√3 प्लस x। बोलो सही है। अब इसको सॉल्व करना है और चूंकि ऐसी घटनाएं बहुत सारी बन चुकी हैं, x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, मैं दो काम एक साथ कर रहा हूं। इसको उधर ले जाओ, 58.2 को कॉमन ले लूं, 58.2 कॉमन ले लिया, 1 + 1/√3। तो √3 माइनस का साइन आएगा। मेरा सीधा आंसर पे ध्यान चला गया था। √3 - 1 है क्या आंसर में? $58.2। बोलो बेटा, √3 ये 4th वाला आंसर है क्या? पक्का? √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 3, 3 एकम 3, 2, 3 9 27, 1 3 चौका 12, 19.4 वो दिख रहा है। और इधर ये √3 3 माइनस √3। चलो सब डी आंसर कर लो भैया। 7 नंबर। बिल्कुल नीचे बैठ के, जिनकी क्लास अभी नहीं है, नीचे बैठ के फटाफट सारे क्वेश्चन निकाल देंगे। सही है नहीं है? सारे क्वेश्चन निकाल दें। तुम्हारा नंबर सिस्टम हो गया था ना पहले, बस नीचे बैठ के क्वेश्चन निकालेंगे सारे, ताकि कल हो सकता है मैं सारे एक दिन में ही कर दूं, क्योंकि मेरे पास है ना कोऑर्डिनेट के और हैं 60 क्वेश्चन। बड़े यूनिक क्वेश्चन है जो एसएससी और रेलवे में आए हुए हैं। 60 क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट के। हाँ जी, पता है कल 2 घटनाएं घटी। मतलब इंटरव्यू थे ऑफिस में लड़कियों के, तो पहले उन्होंने फोटो भेजा, तो फोटो देखते ही मुझे लगा ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने उनका सामने चेहरा देखा तो मैं खुद ही घबरा गया कि देयर आर मोर डिफरेंस, मोर नहीं मोर डिफरेंस। ऐसा डिफरेंस जो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कैमरे कर क्या रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, शादी करते समय खाली फोटो मत देखना, ठीक है ना? खाली फोटो मत देखना क्योंकि फोटो रियल में बहुत मतलब बिल्कुल
चेंज। चले भाई, बिल्कुल ओके। क्वेश्चन नंबर 8, एक घर की चोटी पर एक खंबा खड़ा है। घर की चोटी पर एक खंबा खड़ा है। घर की ऊंचाई 25 मीटर है। बिंदु P से घर की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बिंदु P से खंबे की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। लो भैया, ये घर है, ये चोटी है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये P है। खत्म हो गई कहानी। घर की ऊंचाई 25 मीटर है, ये 25 है, ये x है। बिंदु P से घर की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ये लो, हो गया। बिंदु P भूमि की सतह पर है सब। खंबे की ऊंचाई क्या है? खंबे की ऊंचाई क्या है? यानी कि x चाहिए मुझे। अब देखो 25, तो ये कितना हो गया? 25। वेरी गुड। अच्छा, ये 60 है तो ये 25 √3 आएगा। अब 25 प्लस x बराबर 25 √3। बोलो, चलो x इक्वल टू क्या आएगा? 25 √3 माइनस 25। भाई साहब, नंबर देने वाला क्वेश्चन है। और एक चीज और है, ये 10 क्वेश्चन करने के बाद सारे आपसे फ्री फ्लो हो जाएंगे। और कल मेरी स्पीड को तेज करवा देना आप, क्योंकि करके लेके आना घर पर। जब भी आपको लगेगा सर ये तो बड़ा इजी मामला था। अच्छा, केवल और केवल एक जगह प्रॉब्लम आती है, जहां 30, 45, 60 नहीं होगा ना, वहां आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सही है, नहीं है? कोई बात नहीं, वहां tan थीटा लगा देंगे और क्या है। चले सब 9 नंबर। CGL मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो 2018 में हुआ था। मैंने डेट भी लिख दी, हुआ कब था। चलो, एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि वह दीवार की चोटी तक पहुंचती है। सीढ़ी का आधार दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी के आधार से दीवार की चोटी का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। सीढ़ी की लंबाई बताओ। आ जाओ सब। सीढ़ी का आधार दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी के आधार से दीवार की चोटी का उन्नयन कोण, देखो उन्नयन हो चाहे अवनमन हो, एक ही बात है। सीढ़ी की लंबाई क्या है? x। tan 15। अब बोल दो जरा, tan 15 की वैल्यू बोल दो। √2 - 1 cos 15 से किया है। अच्छा, एक मिनट, सीढ़ी की लंबाई, सॉरी, अपन को जरूरत ही नहीं है लेने की। ये चाहिए ना अपन को। जब चाहिए यही तो tan क्यों ले रहे हैं? cos 15। cos 15 यानी कि 5/x। चलो cos 15 की वैल्यू √3 + 1 2 √3 2 √2। भैया ये याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ध्यान रखना है इसका। चलो अब इसको देख लो, काटा पीटी कर लो। 10 √2 अपॉन √3 + 1। इसको भी चेक कर लो। 10, इधर देखो, √3 का 3, 1 का 1, 2, 2 से गया 5, 5 √2 और ये क्या हो गया? √3 - 1, 5 √2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, 5 √6 - 5 √2, 5 √6 - 5 √2 और आंसर आपका क्या आ गया? बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अच्छी तरह से देखो, 15 है तो आपको 15 की वैल्यू लेनी ही पड़ी, सीधी सी बात यह है। और कॉस क्यों लिया हमने? क्योंकि मुझे ये चाहिए, सीढ़ी की लंबाई चाहिए, तो ये चाहिए, तो आधार और कर्ण के बीच में एक रिलेशन चाहिए, वही लिया मैंने।
चलें। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का। एक हवाई जहाज भूमि से 1.8 किमी की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। बिंदु एक्स से जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा 20 सेकंड पश्चात एक्स से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि बिंदु, चलो भाई, एक हवाई जहाज भूमि से 1.8 ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1.8 किमी की ऊंचाई पर उड़ रहा है। बिंदु एक्स से जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु तथा 20 सेकंड के पश्चात एक्स से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि आपका हवाई जहाज यहां आ गया। ध्यान रखना, हवाई जहाज नीचे नहीं आया है, हवाई जहाज सीधा सीधा चल रहा है। क्योंकि दो चीज हो सकती है आपके मन में, ये भी आ जाए नीचे आ जाए। चलो, तीस डिग्री। हवाई जहाज की गति क्या है? 20 सेकंड के बाद आता है यहां पे एक्स वाई जेड पी क्यू। चलो, हाँ जी, ये 1.8 तो ये 60 है, तो ये क्या होगा 1.8 अपॉन √3। ये 1.8, ये भी 1.8 ही है। अब ये क्या होगा, 30 है तो ये इसको k मान लो। बेटा ये गलत लिख दिया ना, दोबारा। ये 1.8 है तो 1.8 √3 हो गया, और ये क्या हो गया 1.8 √3 हो गया। अब आपका हो गया k प्लस 1. अब देखो एक चीज आप समझेंगे ना, सारे क्वेश्चन में यही कहानियां घूम रही होती हैं। पता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने शायद आपसे पहले ही पूछा कि IIT JEE में कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, IAS में कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, फिर भी PYQ करने की सलाह क्यों दी जाती है? भाई साहब रिपीट नहीं होता, लेकिन वैरायटी तो वही बनी रहती है। अब यहां भी रिपीट हो चाहे नहीं हो, अब बार बार देख रहे हैं तो अब आपको पता लग जाएगा ना, खेल तो एक ही तरह का चल रहा है। इसलिए PYQ करने की एडवाइस दी जाती है। अब मुझे किसकी जहाज की गति चाहिए, पहले तो k की वैल्यू चाहिए, तो k इक्वल टू हो गया 1.8, कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये हो गया 2, 1.8 2 अपॉन √3। यहां तक खेल हो गया। हवाई जहाज की गति यानी कि के बराबर आ गया, ये इसको भी काटा जा सकता है क्या? पर वो काटा पीटी करके भी क्यों आफत मोल लो, जिस फॉर्म में चाहिए एंड में वही फॉर्म बना लेंगे। ये कितनी देर में? 20 सेकंड के पश्चात गति है, 20 सेकंड के पश्चात, यानी कि 20 सेकंड में इतनी गति है। और ये गति किस में है अभी? किलोमीटर में। अरे ये डिस्टेंस किस में है? किलोमीटर में है ना। तो 1.8 इंटू 2 अपॉन √3 डिवाइड बाई 20, तो सेकंड किलोमीटर हो गया। एक सेकंड में इतनी चली, और ये चाहिए 1 सेकंड में, तो मिनट बनाने के लिए 60 और मिनट घंटे बनाने के लिए 60। जरा देखना आ जाना चाहिए। 20 30 60, 0 √3 से ये गया √3, 18 दूनी 36, 6 6 36, 6 18 और 2 20 और 216 और √3। लो भैया, देखो मैंने यूनिट कैसे कन्वर्ट करी है, एक बार यूनिट के ऊपर ध्यान दो।
सबसे पहले k की वैल्यू तो आप ले ही आएंगे। 1.8 इंटू 2/√3 20 सेकंड में चलता है। 20 से डिवाइड करा तो 1 सेकंड में चलता है। अच्छा 1 सेकंड में चलता है यानी कि सेकंड पर किलोमीटर है। अच्छा सेकंड पर किलोमीटर है, अब इसको घंटे में बनाना है, मिनट में बनाना है पहले तो, और फिर घंटे में बनाना है, तो किलोमीटर पर आवर हो गया 60। चलो बोलो भाई। लास्ट क्वेश्चन। देखिए जो बच्चे पहली बार आए हैं वो YouTube को सब्सक्राइब जरूर करें, कुछ अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।